नमस्कार किसान भाइयों। पोटेशियम मैक्रोन्यूट्रिएंट श्रेणी का पोषक तत्व है। पौधों के लिए यह ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होता है, इसलिए इसे मैक्रोन्यूट्रिएंट या वृहद पोषक तत्व की श्रेणी में रखा गया है। पोटेशियम की कमी से फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? पोटेशियम किस प्रकार उत्पादन बढ़ाने में सहायक है? आइए यह जानते हैं। पोटेशियम पौधों की बढ़वार के लिए जरूरी तत्व है। यह जड़ों के विकास के लिए ज़रूरी है। इसकी कमी से जड़ें अविकसित रह जाती हैं। अविकसित जड़ों के कारण अन्य पोषक तत्वों का अवशोषण कम होता है। फलस्वरूप पौधे छोटे रह जाते हैं और उत्पादन कम मिलता है। पौधों के वजन का मुख्य हिस्सा पानी से बना होता है। यह पौधों की जैविक गतिविधि के लिए मूल माध्यम है। जड़ें पानी खींचती हैं और स्टोमेटा से पानी का ह्रास होता है, यानी वह हवा में बाहर निकल जाता है। पोटाश पर्याप्त मात्रा में होने पर जड़ों का विकास पर्याप्त होता है और जल अवशोषण बढ़ जाता है। फलस्वरूप पौधों का वजन बढ़ता है और अच्छी बढ़वार मिलती है, पैदावार अच्छी होती है। पौधे स्टोमेटा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पानी वाष्प रूप में बाहर निकल जाता है और अनावश्यक हानि होती है। अगर स्टोमेटा का खुलना अनियमित और अनियंत्रित हो जाएगा तो पानी की ज़्यादा हानि होती है और पौधे में विल्टिंग आ जाती है। विल्टिंग यानी मुरझाना। विल्टिंग आने पर प्रकाश संश्लेषण बुरी तरह प्रभावित होता है और पौधे का उत्पादन लगभग खत्म हो जाता है। पोटेशियम सीधे तौर पर फसल के उत्पादन को प्रभावित करता है, जैसे जड़ों की वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी है। पानी की कमी वाले इलाकों में, यानी सूखे की स्थितियां जहां निर्मित होती हैं, वहां पोटेशियम पानी की कमी होने पर भी पौधों को जीवित बनाए रखने का कार्य करता है और उत्पादन भी ज़्यादा प्रभावित नहीं होने देता, क्योंकि अगर स्टोमेटा का खुलना और बंद होना नियमित है तो पौधों को हानि नहीं पहुंचती। पोटेशियम के कारण प्रकाश संश्लेषण में निर्मित शर्करा का परिवहन होता है। पोटेशियम के माध्यम से ही यह शर्करा पूरे पौधे में वितरित होती है और इससे स्टार्च और प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन और स्टार्च की भरपूर मात्रा अच्छे उत्पादन की गारंटी है। सब्जियों और फलों के अतिरिक्त अनाज और दलहन का उत्पादन भी पोटाश डालने पर बढ़ जाता है। पौधों के कई एंजाइम पोटेशियम से एक्टिवेट होते हैं। किसानों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसे लॉजिंग कहा जाता है, यानी फसल गिर जाती है। एक बार गिरने के बाद उस फसल का उत्पादन आधे से भी कम रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? पौधों में मजबूती की कमी के कारण ऐसा होता है और पौधों को मजबूती मिलती है सेल्यूलोज से। अगर सेल्यूलोज पर्याप्त मात्रा में बना है पौधे में तो पौधे गिरते नहीं। पोटेशियम की अच्छी मात्रा सेल्यूलोज के निर्माण के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यह भी शर्करा से ही निर्मित होने वाली चीज़ है। तो पोटेशियम पौधों की मजबूती और मेटाबॉलिज्म को सुचारू बनाकर उनकी रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ा देता है, यानी कीट प्रकोप और फंगस आदि का प्रकोप पर्याप्त पोटेशियम की उपस्थिति में कम हो जाता है। खेत में डाले गए पोटाश का अधिक से अधिक अवशोषण हो, इसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? भुरभुरी हवादार नम मिट्टी पोटाश के अवशोषण के लिए ज़रूरी है। कंपोस्ट की अच्छी मात्रा पोटेशियम को मिट्टी में रोक कर रखती है और बहने नहीं देती। कंपोस्ट मिट्टी को भुरभुरा और हवादार भी बनाता है, इसलिए पोटेशियम के अच्छे अवशोषण के लिए खेत में कंपोस्ट का होना ज़रूरी है। अब अगर पोटाश ज़्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है? अगर पौधे को पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है तो पौधा ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम को अवशोषित कर लेता है। इससे पौधे पे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि पौधे की बढ़वार और प्रोडक्शन में वृद्धि ही होती है।
पोटेशियम अनाज में स्टार्च की मात्रा बढ़ाता है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है, कपास के तंतुओं का वजन और संख्या बढ़ा देता है। कोई भी फसल हो उसका उत्पादन पोटेशियम की उपस्थिति से बढ़ता है, उनकी क्वालिटी और चमक में इजाफा होता है और तो और उत्पाद की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है कि बलुई या हल्की मिट्टी में पोटेशियम जल्दी लीच हो जाता है, इसलिए ऐसी मिट्टी में बार बार पोटेशियम का प्रयोग करना चाहिए, इकट्ठा नहीं डालना चाहिए। पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र्स के विषय में जानने के लिए आप इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप वेक्टर से जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।